एक कमरा बना हुआ है। इस कमरे के अंदर ये ताला लगा हुआ है और उसके बरामदे में ये अंडी के पेड़ उग आए हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि 108 बच्चे हैं। प्राइमरी स्कूल के पास एक कमरा है। एक कमरे के अंदर सारे बच्चे समाहित नहीं हो सकते हैं। कूड़े में ऐसा लग रहा है देख के जैसे बरसों से ये पड़ा हुआ है। दीवारें इसकी जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं, छत गिर चुकी है और यहाँ पर किसी भी तरीके से बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता है। ये देख रहे हैं आप, बीम पूरी चटक चुकी है और गिरने की तैयारी में है। नमस्कार, मैं हूँ शिवानी गोस्वामी और हाजिर हूँ आपके खबरों का शो लेकर जिसका नाम है पॉइंट ब्लैंक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी खबरों का शो, तो इससे पहले हमारा जो एपिसोड था उसमें हमारे एक यूजर किशन मंत्रा ने हमें एक कमेंट करके आगरा के स्कूल के बारे में जानकारी दी थी। अब उनके मुताबिक हमारे यूजर ने बताया कि एक आगरा में एक स्कूल है जहां पर एक ही क्लासरूम के अंदर 100 से भी ज्यादा बच्चों को पढ़ाया जाता है। हमने जब किशन मंत्रा का ये कमेंट देखा अपनी स्टोरी पर, तो हमारे यानी कि यूपी तक की टीम उसी स्कूल में पहुंची। तो देखिए जरा क्या कुछ सामने निकल कर आया। प्राइमरी स्कूल के अंदर चलकर इसकी वास्तविकता का पता लगाना बेहद ज़रूरी है। आइए चलते हैं प्राइमरी स्कूल में और दिखाते हैं आपको कि क्या स्थिति चल रही है इस समय। ये एक कमरा बना हुआ है। इस कमरे के अंदर ये ताला लगा हुआ है और उसके बरामदे में ये अंडी के पेड़ उग आए हैं और इसके अलावा कूड़ा पड़ा है। कूड़े में ऐसा लग रहा है देख के जैसे बरसों से ये पड़ा हुआ है। दीवारें इसकी जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं, छत गिर चुकी है और यहाँ पर किसी भी तरीके से बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता है। ये देख रहे हैं आप, बीम पूरी चटक चुकी है और गिरने की तैयारी में है। लंबे समय से यहाँ पर इस कमरे को बनाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक इस कमरे के बनाने की दिशा में कोई भी काम नहीं हुआ है। तो स्कूल की हालत देखी आपने। स्कूल की बिल्डिंग अपनी आखिरी सांसें ले रही है और सब कुछ टूटने की कगार पर है। हालत यह है कि स्कूल के अंदर पेड़ तक उगाए हैं, लेकिन अब सवाल ये कि बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। तो भैया बच्चों की पढ़ाई के लिए टेम्परेरी व्यवस्था की गई और 2 कमरों का जुगाड़ किया गया। बाद में एक कमरा आंगनबाड़ी को दे दिया गया और एक कमरा बचा जिसमें लगभग 108 बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था है। अब प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल है नहीं, जिसके बाद में बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाया जा रहा है। अब बताइए आप, ये व्यवस्था है सरकारी स्कूल की। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से प्राइमरी स्कूल के अंदर बच्चों को नीम के पेड़ के नीचे बैठाल कर पढ़ाया जा रहा है। ये बच्चे आप देख रहे हैं नीम के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर समस्या है, 2 कमरे बने हैं, उसमें भी एक कमरा ये जो है इसको आंगनबाड़ी केंद्र को दे रखा है। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पर और जाते हैं। यहाँ पे एक एक कमरे के अंदर 2-2 क्लासें चलाई जाती हैं। किसी तरीके से व्यवस्थाओं को बनाया जा रहा है। पढ़ने लिखने के लिए बच्चे यहाँ पे आते हैं, लेकिन तमाम जोखिम के साथ आते हैं, ऐसा इन सब बच्चों का मानना है। इसी तरीके से यहाँ पर एक कमरा है जिसके अंदर प्राइमरी स्कूल चल रहा है और इस प्राइमरी स्कूल के बच्चे इस कमरे के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि 108 बच्चे हैं। प्राइमरी स्कूल के पास एक कमरा है। एक कमरे के अंदर सारे बच्चे समाहित नहीं हो सकते हैं और उस एक कमरे में भी ये जो आप बोरियां देख रहे हैं ये मिड डे मील का सामान है और बक्सों के अंदर प्राइमरी स्कूल की ज़रूरतों के कागजात और सामान रखा गया है। स्कूल के प्रिंसिपल का आरोप है कि कई बार शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग बाहर कमरा टूटा पड़ा हुआ है। हॉल जो बने हैं अलग अलग, इसमें कई क्लासेस हैं और ये सब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। क्या आप लोगों की तरफ से कोई डिमांड कभी की गई है कि सही कराया जाए और यहाँ पे कमरे बनवाए जाएं, या कमरों की क्या स्थिति है, बच्चे इस तरीके से कैसे पढ़ रहे हैं, क्या क्या परेशानी आ रही है, आप लोगों की तरफ से क्या किया गया? हमारी तरफ से सबसे पहले, मुझसे पहले श्री कृष्णदत्त शर्मा यहाँ प्रधानाध्यापक रहे थे। वो मार्च 2020 में सेवानिवृत्त हो गए। तो उसी दौरान यहाँ से कई बार एप्लीकेशन बाई पोस्ट भेजी गई कि सर इसे डीएम साहब को भेजी गई, बीएसए साहब को भी भेजी गई
कि इसको जर्जर बिल्डिंग है, इसका कोई निस्तारण कुछ हो जाए। और तब से अब तक कई बार बार पत्र भेजते हैं लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। अब बरसात होती है तो बड़ी दिक्कत होती है और समस्या ये आती है कि एक उसमें कक्षा 1 और 3 और 5 जब बारिश के समय में तीनों क्लासें अंदर कैसे बैठ जाएं। वो कक्षा आंगनबाड़ी केंद्र है और वो आंगनबाड़ी के पास है, उसमें टीकाकरण चलता था। तो प्रिंसिपल साहब का कहना है कि बार बार शिकायतों के बाद भी कहीं कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। अब पेच कहां फंस रहा है ये हम आपको बताएंगे। दरअसल मामला ऐसा है कि नई बिल्डिंग का निर्माण तब होगा जब पुरानी बिल्डिंग टूटेगी, और पुरानी बिल्डिंग तब टूटेगी जब उसका मलबा खरीदने के लिए कोई खरीदार मिल जाएगा। PWD विभाग के द्वारा इस पुरानी बिल्डिंग का अगर टूटेगी तो उसका मलबा जो है उसकी नीलामी के लिए 1,33,000 रुपए रकम रखी गई है। अब इतनी ज्यादा रकम में कोई मलबा खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अब ग्राहक नहीं मिला तो पुरानी बिल्डिंग टूट नहीं रही है, पुरानी बिल्डिंग नहीं टूट रही तो नई बिल्डिंग कहां से बनेगी। और इस सब के बीच में बेचारे बच्चे फंस गए हैं। बच्चे कभी तो क्लासरूम के अंदर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो कभी पेड़ के नीचे पढ़ाया जा रहा है। अब इस सब को लेकर जब हमने BSS साहब से बातचीत करने की कोशिश की तो वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। फिर हम आपके सवालों को लेकर BSS साहब के ऑफिस में पहुंच गए। जब हम ऑफिस में पहुंचे तो वहां देखा ताला लटका है, यानी BSS साहब गायब हैं, अपने ऑफिस में नहीं है और ऑफिस में ताला है। अब बताइए सवालों का जवाब कौन देगा। इस वक्त लगभग 11:15 बजे हैं और वो अभी तक ऑफिस में नहीं आए हैं। हो सकता है कोई उन्हें काम हो, लेकिन नगला तेजा के विषय में, नगला तेजा के प्राइमरी विद्यालय के विषय में उनसे बात करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। हालांकि फ़ोन पर उन्होंने प्राइमरी विद्यालय के बारे में बताया था कि जो बिल्डिंग वहां पर ख़राब पड़ी हुई है उसका PWD को भेज दिया गया है बनवाने के लिए और उसकी नीलामी के ऑर्डर हो गए थे, लेकिन नीलामी की रकम इतनी ज़्यादा थी जिसकी वजह से वो बिल्डिंग नीलाम नहीं हो पाई और दोबारा नहीं बन पाई है। इस कड़ी में उन्होंने ये भी जानकारी दी कि दोबारा शासन के लिए लिखकर भेज दिया गया है। अब इस विषय पर चूँकि वो नहीं मिल पाए हैं इसलिए कोई भी बात नहीं हो पा रही है कैमरे के सामने। तो बेसिक शिक्षा अधिकारी साहब से तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन फिर हमने सहायक शिक्षा निदेशक महेश चंद्र से बातचीत की तो वहां से भी यही सुनने को मिला कि पहले नीलामी होगी और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसका तकनीकी समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया है तो उसमें मूल्यांकन होने के उपरांत ही उसके जो नीलामी की जाएगी उसके बाद ही नई बिल्डिंग के लिए प्रस्तावित किया जाएगा विद्यालय के लिए, तभी बजट आने पर बनवाया जाएगा। नगला तेजा भी पुनर्मूल्यांकन के प्रकरण में है, जो मेरी वार्ता हुई है BSS से, तो इसको जल्दी निपटा लेंगे और जो भी विद्यालय ध्वस्त होकर के नीलामी कार्रवाई हो जाएगी उसके बाद इसके लिए बजट के लिए प्लान कर दी जाएगी। तो कहा जा रहा है कि दोबारा इस पर कार्रवाई करने के लिए अब शासन को दोबारा से लिख दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि ये प्रक्रिया तो पहले भी की गई थी, पहले भी इसी तरीके से किया गया था और PWD द्वारा नीलामी की रकम भी तय की गई थी, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं। अब दोबारा से यही बात कही जा रही है, लेकिन सवाल ये कि आखिर होगा कैसे। और ऐसे में उठते हैं आप लोगों के कई सवाल, वो सवाल जो सीधा आपसे जुड़े हैं, यानी कि आपके बच्चों के भविष्य से जुड़े हैं। तो यूपी तक के ये कुछ सवाल जिनका जवाब अधिकारियों को जरूर देना होगा। पहला सवाल, एक क्लास में 108 बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था क्यों की गई? दूसरा सवाल, नए स्कूल को बनाने में सालों क्यों लग रहे हैं? तीसरा सवाल, सारी चीजों में बच्चों को क्यों भुगतना पड़ रहा है? चौथा सवाल, अधिकारी सवालों से बच रहे हैं तो जवाब कौन देगा? तो ये तमाम सवाल जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है, तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश को जवाब चाहिए। और साथ ही साथ जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि हमारे एक जो यूजर थे किशन, उनके कमेंट के बाद में हमने इस खबर की पड़ताल की, हमारी टीम आगरा गई। तो ऐसा ही अगर आपको लगता है कि कहीं प्रशासनिक लापरवाही हो रही है या आप कुछ चाहते हैं कि हम किसी चीज़ की पड़ताल करें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको लगातार बताया है कि ये शो आपके लिए है, आपकी खबरों का है, आपके सवालों का है। तो आप इस शो से जुड़ा कोई भी सजेशन है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही साथ इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।